अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक पर। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि ना सिर्फ एक अच्छी बीवी बल्कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी खतून और एक अच्छी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2006 से किया। ये अपने ख़ानदान की वो वाहिद खतून है जो घर की चार दीवारी से निकल के ना सिर्फ इन्होंने जॉब की बल्कि 18 साल से अपने ख़ानदानी वक़ार को भी बरकरार रखे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर फ़हमीदा ज़ीशान। फ़हमीदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा फ़हमीदा, मुझे बताएं कि आप वाहिद अपनी फैमिली की खतून थी जो घर की चार दीवारी से जॉब के लिए बाहर निकली, ये कैसे मुमकिन हुआ? ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फादर। मेरे बाबा आर्मी ऑफिसर थे और मुझे चूँकि यूनिफॉर्म मेरे बाबा की वजह से अट्रैक्ट करता था, तो यूनिफॉर्म ये एक वैकेंसी आई यूनिफॉर्म जॉब की, तो मेरे भाई ने काफ़ी रेजिस्ट किया कि नहीं जॉब नहीं करनी। तो मेरे बाबा ने कहा कि जो मेरी बेटी की विश है वो हम ज़रूर पूरी करेंगे, और मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हूँ। अच्छा, इससे पहले आपके माइंड में क्या था? कोई बचपन में एक होता है ना, मैं बड़े होके ये बनूंगी, क्या आइडिया, ये कहाँ से आया? शुरू से ही मुझे जो यूनिफॉर्म जॉब है वो अट्रैक्ट करती है। उसकी रीज़न ये भी है कि मेरे फादर, जब से मैंने अपना होश संभाला तो मैंने अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा, तो वो मुझे एक अट्रैक्शन उनसे बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरी इंस्पायरेशन बेसिकली मेरे फादर, तो मेरी शुरू से ही विश थी और अल्लाह पाक ने मुझ पे अपना कर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यूनिफॉर्म फोर्स का एक हिस्सा हूँ। अच्छा, 2006 से आपने ये जो है ट्रैफिक पुलिस की जो आपकी नौकरी थी इसका आगाज़ किया, तब तो 2006 में जो पुलिस की नौकरी थी उसको अच्छा भी नहीं समझा जाता था। आपको घर से कैसे परमिशन मिली? यही मैंने आपको बताया कि बेटियां बाबा की रानी होती हैं, तो मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसा मेरी फैमिली में ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आपने घर से बाहर नहीं जाना या कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला कि हर चीज़ की हमें आज़ादी थी। लेकिन जॉब के सिलसिले में और फिर पुलिस की जॉब, तो भाई थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे कि मतलब पुलिस की जॉब कैसी रहेगी। तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, हर जो जॉब होती है वो काबिल एहतराम होती है और हमें अपनी बेटी पे एतमाद है, ट्रस्ट है और हमें यकीन है कि ये एक दिन सक्सेसफुल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बाबा की वो दुआएं मेरे साथ थी, मेरी माँ की मेरी दुआएं मेरे साथ थी, तो आज मैं एक कामयाब पुलिस ऑफिसर हूँ। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं इस यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा हूँ। ये यूनिफॉर्म मेरा फ़ख्र है। जाहिर सी बात है जी, आपको घर वाले जब इत्मीनान देते हैं तो आपकी भी कोशिश होती है कि आप उस इत्मीनान को ना तोड़ें। और जब आप किसी इदारे में होते हैं तो उसकी जो आपको ड्रेस दिया जाता है, जो वर्दी दी जाती है, वो वाकई आपके लिए काबिल फ़ख्र होती है। अच्छा फ़हमीदा, मुझे ये बताएं कि जब आप फील्ड में बाहर निकलती थी इस पुलिस की नौकरी के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब हम स्टार्टिंग में 2006 में आए, हमारी ट्रेनिंग हुई। आफ्टर ट्रेनिंग जब हम फील्ड में आए तो उसमें ये था कि बिल्कुल भी मतलब पब्लिक को इतनी नाव हाव नहीं थी कि पुलिस में फ़ीमेल्स आ रही हैं, ट्रैफिक पुलिस में। बेसिकली हमारा पहला बैच था, तो स्टार्टिंग में हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस होती थी कि बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट भी करते थे कि फ़ीमेल खड़ी हैं रोड पे और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन चंद एक जो ऐसे लोग भी होते थे कि जो रुक जाते थे और देखते थे, तो बड़ा मतलब एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट फील होती थी कि एक पुलिस ऑफिसर को इस तरह से ये देख रहे हैं। और जो यंगस्टर बच्चे होते थे, नो डाउट के बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते थे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करके चले जाना या इस तरह। शुरू में कुछ अरसा ऐसा रहा, हमें मतलब इसको करने में प्रॉब्लम आई, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी सेपरेट नहीं होती थी, इंडिविजुअली नहीं होती थी। हमारे साथ मेल जो हमारे कुलीग्स होते थे वो होते थे, तो उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। डिपार्टमेंट ने हमें फुल सिक्योर करके फिर रोड्स पे लेके आए ताकि हमें ट्रैफिक का एक्सपीरियंस हो कि हाउ टू मैनेज द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। अच्छा फ़हमीदा, मुझे बताएं कि जब आप फील्ड में जाती हैं दौराने ड्राइविंग आपने क्या देखा कि मर्द ज़्यादा जो है कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या ख़वातीन? क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें जी, नंबर ऑफ ड्राइवर्स एज अ मेल हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली कि वायलेशंस वो ज़्यादा करते हैं। अगर मैं हकीकत पे मबनी बात करूँ तो फ़ीमेल्स बड़ी रिज़र्व होके तो फिर ड्राइविंग करती हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में, जो फ़ीमेल्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स।
अच्छा, आप नौकरी के साथ साथ घरदारी को भी संभाले हुए हैं, कैसे मैनेज करती हैं? इस तरह मैनेज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर और आई हैव 2 किड्स। माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं। तो मैं मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठ जाते हैं और फिर बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल भेज के उनका लंच वगैरह रेडी करके फिर मैं 8 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाती हूँ। और हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हमारे 8 से 4 बजे तक की टाइमिंग है। तो ये इतने टाइम में हम अपना ऑफिस का काम करते हैं और आफ्टर 4 o'clock घर जाके जो हमारी रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं उसको हम मैनेज कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है हमारा। अच्छा, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं लगता कि दो ड्यूटीज़ आप लेके उसको मैनेज कर रही हैं, एक घर की भी और एक बाहर की भी? नो डाउट कि इट्स अ टफ जॉब, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अभी तो हम इतने यूज्ड टू हो गए, हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता इसको मैनेज करना। अच्छा फहमीदा, इतनी गर्मी में जब आप रोडों पे खड़े होते हैं, लोग अक्सर कमेंट वगैरह भी पास करते हैं, तो इदारे की तरफ से आपको क्या सहूलियात दी गई हैं? देखिए, इतनी गर्मी में हमारी जो सीटीओ साहिबा हैं उन्होंने हमारे लिए, आप यकीन जाने, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि हर हमारा जो सिग्नल है वहाँ पर स्टैंड वाली अम्ब्रेला, जो बड़ी अम्ब्रेला है, स्टैंडिंग अम्ब्रेला, वो दी हैं। इंडिविजुअली जो हैंड अम्ब्रेला है वो हमें प्रोवाइड की हैं। वाटर बॉटल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। उसके अलावा वाटर कूलर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और एक शिफ्ट में 2 दफ़ा जो है वो हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे लिए, जो हमारी सीटीओ साहिबा ने, वो पहले हमारी 4 छुट्टियां होती थी, वीकली रेस्ट 4 होती थी, अब उन्होंने हमारे लिए 5 छुट्टियां कर दी हैं। ये तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो सीटीओ साहिबा हैं, आप यकीन जाने कि वो कहते हैं ना कि अपने परों तले छुपा लेती है मुर्गी जब अपने बच्चों को धूप से, सख्ती से, गर्मी से बचने की, इसी तरह हमारी सीटीओ साहिबा ने हमें छुपाया हुआ है अपने आंचल के नीचे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो वो हमारे सामने, हमारे फ्रंट पे खड़ी होती हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर जैसे गर्मी की शिद्दत का आप कह रही हैं, तो हमारे गर्मी आने से पहले उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हुए थे कि अम्ब्रेला हर एक के पास हो, वाटर बॉटल हर एक के पास हो, और ड्यूरिंग ड्यूटी शरबत भी प्रोवाइड किया जाता है हमें ड्यूटी पॉइंट्स पे, ताकि किसी किस्म की जो डिहाइड्रेशन है उससे हम बच सकें या हमें हीट स्ट्रोक से हम बच सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ़ इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी है। आपकी जो सीटीओ है हमारा अख्तर, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दी हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि लोगों का रवैया आपने देखा ही है, जब चलान करते हैं उनको रोकते हैं तो लोग काफ़ी स्टिकली हो जाते हैं, कई दफ़ा तो हाथापाई तक नौबत आ जाती है, तो इदारे की तरफ से क्या प्रोटेक्शन आपको दी गई है और आप मौके पे कैसे उसको मैनेज करती हैं? देखिए, हमारी फ़ीमेल्स के साथ तो ऐसा जितना कभी इशू नहीं आता, क्योंकि लोग इजीली चलान करवा लेते हैं। लेकिन जब मेल्स के साथ गर्मी की शिद्दत में, आपको पता है हर कोई शॉर्ट टेम्पर होता है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि मैं पहले निकल जाऊँ, तो इस सूरत में अगर उसे रोक लिया जाए तो ये सबसे बड़ा गुनाह होता है, ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है जो एक ट्रैफिक वार्डन करता है कि किसी वायलेशन पे किसी वायलेटर को रोक लिया जाए तो उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। उसमें जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमें डे फर्स्ट से यही सिखाया गया है कि पहले इस्लाम फिर कलाम, और पेशेंट का जो मुजाहरा हमने करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। तो हमारे ट्रैफिक वार्डन कभी भी एग्रेसिव नहीं होते, उसका रिएक्शन नहीं देते, प्यार से उसको हम टैकल कर लेते हैं। वायरलेस पे उसी टाइम कॉल चलती है, हमारे सेक्टर इंचार्ज पहुंच जाते हैं, विद इन नो टाइम हमारे जो सर्कल ऑफिसर हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, एसपी साहब आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमें फुली प्रोटेक्शन इस लिहाज से भी देता है। और ये ऐसा कोई इतना ज़्यादा मामला हमारे नहीं होते, हमारा ट्रैफिक वार्डन खुद इतना ट्रेंड होता है कि वो पब्लिक डीलिंग इस तरह करता है कि इस ऐसे मामला मिनिमम हो, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। अच्छा फहमीदा, मैंने आपको गुनगुनाते हुए भी सुना है, आपको मौसीकी का भी बहुत शौक है, तो आपको नहीं लगता था ट्रैफिक पुलिस में आने के बजाय आपको शोबिज़ में मौसीकी में होना चाहिए था, सिंगर होना चाहिए था ऐसा? नहीं, वो मेरा एक शौक़ है। मतलब मैं जब बचपन में, हम स्कूल में होते थे तो तभी हम नात ख़्वानी में हम हिस्सा लेते थे। नात ख़्वानी हो गई, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, टैबलोस हो गए, तो वो एक मतलब बचपन से एक चीज़ उसमें है कि हम एक्स्ट्रा जो कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अच्छा, अगर नेक्स्ट आपको अगर ऑफ़र होती है तो आप सिंगिंग में जाना पसंद करेंगी? नहीं, मैं अपनी पुलिस को कभी भी नहीं छोड़ूंगी टिल डेथ। अच्छा, इतनी प्यारी आवाज़ है, अब एक गाना तो बनता है। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अब नहीं,
थोड़ा सा गुनगुना दें ताकि उन्हें पता चले कि वाकई आप अच्छा गाती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया सिंगिंग का। देखिए, हम पुलिस ऑफिसर सिर्फ यही नहीं कि बहुत सख्त और इस किस्म का हमारा जो है एटीट्यूड होता है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी भी जो इमोशंस होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब मूड में होते हैं, कुलीग्स बैठे होते हैं, तो फिर हम छोटी मोटी इस तरह की जो एक्टिविटी कर लेते हैं कि जी चले अंताक्षरी खेल लेते हैं या इस तरह, तो तब हल्का फुल्का जो ये मजाक, हाँ, इतनी टफ ड्यूटी के दौरान आप थोड़ा सा खुद के लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट भी रख लेते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर जब हम किसी भी जगह पर इकट्ठे होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एज सच मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। जी ज़रूर। ये वफा क्या है, एक धोखा है, पर दीवानों को किसने रोका है। झूठे वादे हैं, झूठी कसमें हैं, लोग कहते हैं झूठी रस्में हैं। यहाँ बेअसर हैं सदाएं सभी, यहाँ सब मोहब्बत में नाकाम हैं। यहाँ चाहतों का गुजारा नहीं, ये गलियाँ ये कूचे तो बदनाम हैं। दिल का क्या करें साहिब, दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। जुर्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं, दिल का क्या करें साहिब। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात थी। अच्छा फहमीदा, लास्ट में लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं उसमें जो बच्चियाँ हैं उनको घर तक महदूद ना रखा जाए, उनको तालीम दिलवाई जाए, एजुकेटेड बनाया जाए और आगे इन फ्यूचर उनको अपने मुल्क की तामीर में उनको हिस्सा डालने दिया जाए। उनको जो बच्ची का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसको जॉब करने की इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दें। वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि जो स्किल्स हमारी फ़ीमेल्स में हैं, हमारी बच्चियों में हैं, हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको मौका दें कि वो आगे आएँ और मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डालें। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने सुना कि जो भी बच्ची है जो घर के अंदर तक महदूद है उसको ना सिर्फ तालीम दिलाएं, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस दें, ताकि जब वो बाहर निकले तो वो लोगों को और मुश्किल हालात का जो है वो इजीली जो है वो मुकाबला कर सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।